हम सभी में कुछ कमियां तो कुछ अच्छाइयां होती हैं। इस कहानी में आप थोड़े से अपने अंदर की कमियों को देख सकते हैं। अगर आप समझ गए तो उन्हें सुधारने की गुंजाइश है। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति थे जिन्हें लोग प्यार से भगत जी बुलाया करते थे। समाज में काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे। अक्सर वो सभी को कुछ न कुछ सिखाया करते थे। एक रात्रि भगत जी को एक व्यक्ति ने खाने पर आमंत्रित किया। जब भगत जी उनके घर पहुंचे तो उसी वक्त लाइट चली गई। घर में पूरा अंधेरा हो गया। अब वो सज्जन लगे सरकार को कोसने, कैसी सरकार है ये, जब से इनकी सरकार आई है कोई कार्य ठीक से होता ही नहीं। अब देखो लाइट चली गई। इस पर भगत जी ने कहा, राज्य को कोसना छोड़िए, घर में कुछ मोमबत्ती वगैरह हो तो जलवाइए। इस पर सज्जन ने अपनी पत्नी को बुलाया और उनसे दिया सलाई लाने को कहा। अब पूरे घर में भगदड़ मच गई। दिया सलाई और मोमबत्ती खोजा जाने लगा। अंततः बगल में सिगरेट पीने वाले एक सज्जन से माचिस ली गई और माचिस की एक एक तीली जलाकर मोमबत्ती ढूंढा जाने लगा, परंतु मोमबत्ती है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही। उनमें से किसी ने कहा, भाई तीलियां संभाल के जलाना, नहीं पता चले कि मोमबत्ती मिल गई और माचिस की तीलियां ही खत्म हो गईं। इस भाग दौड़ में लाइट फिर से आ गई। अब व्यक्ति बैठा और फिर बोला, राज्य का प्रबंधन ही खराब है, जिस विभाग को देखो वही खराब है। इस पर भगत जी हंसते हुए बोले, राज्य का प्रबंधन अच्छा है या बुरा ये तो मैं नहीं जानता, पर तुम अपने घर का प्रबंधन तो देखो। न दीपक न दिया सलाई रखने का कोई ठिकाना, न मोमबत्ती रखने का कोई स्थान, और कोसा जाता है राज्य को। राज्य क्या तुम्हारे घर का प्रबंधन भी ठीक करेगा क्या? यह है हमारा स्वभाव। जहाँ हमें अपनी त्रुटियाँ देखनी चाहिए वहाँ दूसरों की त्रुटियाँ हम निकालने में लगे रहते हैं। जब हम अपने दोष देखेंगे ही नहीं तो उन दोषों को ठीक कैसे कर पाएंगे? दूसरों की त्रुटियाँ देखने से अपनी त्रुटियाँ दूर नहीं होती हैं, बल्कि हमारी आदत हो जाती है दूसरों में कमियां निकालने की, जिसकी वजह से हम उनकी अच्छाइयाँ देख ही नहीं पाते हैं। और जब अच्छाइयाँ देखेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? चलिए इसी के साथ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने कुछ सीखा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद।